इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन सा पृष्ठ है? 90। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3 शांकर भाष्य 1। न चाग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुबंध सोमानां कर्मणां स्वतः काम्यत्य नित्यत्व विवेकोस्ति। कल कहा गया अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशुबंध सोम, ये जो कर्म है स्वतः काम्य या नित्य हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि कर्ता यदि सकाम है तो कामना के वशीभूत होकर नित्य कर्म के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उसे भी वह काम्य बना देता है। ऐसी स्थिति में कर्ता के ऊपर निर्भर है कि वह नित्य कर्म को काम्य बनावे अथवा न बनावे। इंद्रिय मन बुद्धि काम के दुर्ग हैं, द्वार हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। भगवद गीता 3 अध्याय। काम कलुषित जिसका चित्त है वह कामना की प्रगल्भता से नित्य कर्म का भी अनुष्ठान करे तो उस नित्य कर्म की काम्य कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी तथ्य को उद्भाषित करते हैं भगवान भाष्यकार। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता। कर्तागत जो स्वर्गादि का काम स्वर्गादि की इच्छा रूप है वह एक प्रकार से दोष है। ऐसी स्थिति में उस दोष से दूषित जिसका चित्त है वह नित्य कर्म को भी काम्य बना देता है, यह अभिप्राय हुआ। कामार्थता माने काम्यता। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता। कर्तृगत स्वर्गादि की कामना, स्वर्गादि का काम रूप जो दोष है उसके कारण ही नित्य कर्म की भी काम्य संज्ञा हो जाती है। इसलिए एक विचित्र बात है विनियोग। दुर्गा सप्तशती में पत्नी मनोरमा प्राप्त हो, ये सब है। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने बताया कि फिर विरक्त संत जो हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो क्या पत्नी उन्हें प्राप्त हो जाएगी? तो उसमें अगर कोई सकाम है तो मनोरमा पत्नी प्राप्त हो या वचन भी पढ़ेगा पत्नी मनोरमा देहि, लेकिन उसको मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी या नहीं
जिस कामना के वशीभूत होकर सप्तशती का पाठ कर रहा है उसी कामना की पूर्ति होगी। अगर मुमुक्षु है तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कामना से युक्त वचन भी हैं। दुर्गा सप्तशती में, भगवत गीता में भी किंचित कामना से युक्त वचन भी हैं, लेकिन अगर मुमुक्षु पाठ करता है तो मोक्ष के मार्ग में वे वचन प्रतिबंधक नहीं हो जाते। विनियोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यहाँ स्वरूप से कोई कर्म काम्य माना गया। अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र अपने आप में नित्य है या काम्य है? स्वर्ग काम ने छू दिया अग्निहोत्र को तो काम्य हो गया, नहीं तो अपने आप में नित्य कर्म हो गया, यह अभिप्राय। तो यह जो पूर्व पक्ष ने कहा निषिद्धाचरण से उपराम तो होना ही चाहिए और काम्य कर्म से भी उपराम हो जाना चाहिए। तत्वज्ञ स्वभाव से ही काम्य कर्म से भी उपराम होते हैं, लेकिन नित्य कर्म से उपरामता तो तत्वज्ञों के जीवन में भी उचित नहीं है। इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य जी ने दिया कि नित्य कर्म और काम्य कर्म में विभाजक रेखा क्या है भाई? कर्तृगत जो काम है अर्थात सकाम जो करता है या सकाम जो पुरुष है वो अग्निहोत्रादि को छू ले अर्थात अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करे तो उसके द्वारा अनुष्ठित अग्निहोत्रादि कर्म काम्य हो जाते हैं। अब तत्वज्ञ है तो वह तो निष्काम है सर्वतो भावेन। आप तो कामस्य का स्पृहा गौड़पादाचार्य महाभाग ने लिखा। तब फिर प्रश्न उठता है कि कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म का अनुष्ठान करेगा, कामना तो उसके हृदय में संभव नहीं है। क्यों? बहुत बढ़िया बृहदारण्यक भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य का अन्यत्र वचन है, आत्मकाम आप्तकाम कृतार्थता। एक कामना ऐसी है जो सब कामना पर पानी फेर देती है। कौन सी कामना है? आत्मकाम। आत्मा की कामना हो अर्थात आत्म तत्व को जानने की भावना हो तो अनात्म काम व्यक्ति नहीं रह जाता, अनात्म वस्तुओं की कामना से पारंगत हो जाता है। अब जब आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तब आत्म काम की संज्ञा हो गई आप्त काम। आत्मा अपना आपा ही है, अपना स्वरूप ही है यह। तो आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर वो आत्म काम भी नहीं रहा, आप्त काम हो गया। तो बहुत बढ़िया, एक कामना पाल लें तो सब कामनाओं से पिंड छूट जाए। वो कौन सी कामना है? आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मा के परिमार्गण की कामना पाल ली तो फिर आत्म तत्व का बोध होते ही हम आप्त काम हो जाएंगे। तो जो आप्त काम हैं उनके जीवन में काम्य कर्म तो संभव ही नहीं है। अब जिसको नित्य कर्म कहेंगे, निष्काम कर्ता के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म हो गए, कर्म होते हैं, उसका नाम निष्काम कर्म। मुक्त संगो नामवादी ध्युत्युत्साह समन्विता, ये सब माँ ये हुआ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कम्युनिस्टों ने इसका उपहास उठाया किया भगवान के इस वचन का। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कम्युनिज्म। की धारा में बहने वालों ने क्या कहा? श्री कृष्ण शोषक थे, पूंजीवादी पूंजीवादियों के पक्षधर थे। लो गीता का भी उपयोग कम्युनिस्टों ने अपने। श्री कृष्ण पूंजीवाद के समर्थक थे। उन्होंने क्या कह दिया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे मजदूरों हमारे यहाँ खटो, मजदूरी मिलेगी नहीं, माँ फलेषु कदाचन बेकार में काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण जो है
मजदूरों के दुश्मन थे, श्रमिकों के दुश्मन थे, पूंजीवाद के पोषक थे। तुम काम करो, हमारे यहाँ फल की इच्छा मत कर, मजदूरी मत चाहो बेकार में। अब कम्युनिस्टों की दाल, पूज्य गुरुदेव ने पूर्व पक्ष लिया है कि कम्युनिस्टों ने गीता पर इस प्रकार का आक्षेप किया। इसलिए रूस में 10-12 वर्ष पहले पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया था कि गीता जो है लड़ा के बरवाने वाली पुस्तक है, इसको रूस में प्रतिबंधित किया जाए। देव योग से प्रबल बहुमत नहीं हो पाया, नहीं तो ये भी हुआ था। तो गीता पर भी आक्रोश कम्युनिस्टों के है। ये तो युद्ध का समर्थक ग्रंथ है, मरवाने कटवाने वाला ग्रंथ है। दूसरी बात है कि श्री कृष्ण पूंजीवादी थे, माँ फलेश कदाचन। तो बहुत बढ़िया है, विनोबा जी ने अपने ढंग से भाव लिखा है। वस्तु स्थिति यह है कि कृपणा फल हेतवा, भगवान फल से वंचित कर रहे क्या? तुम अपनी बुद्धि के बल पर लौकिक या पारलौकिक फल चाहोगे तो कर्म के द्वारा होने वाला जो उच्च कोटि का फल है, सम की सिद्धि, विविदिशा की सिद्धि, ब्रह्म जिज्ञासा की सिद्धि, साधन चतुष्टय संपन्नता, उससे वंचित रह जाओगे। क्योंकि कर्म का जो उद्भव होता है उसको भी, जिससे होता है उसको लक्ष्य बनावें। कर्म का जो परम मूल है उसको लक्ष्य बनावें तो कर्म तारक बन जाता है। गीता का 3रा अध्याय। कर्म किससे उत्पन्न होता है? कर्मोद्भवम किससे है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यज्ञ कर्म समुद्भव। ब्रह्माक्षर समुद्भव माने ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, वो अक्षर माने परमात्मा, परमात्मा से शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और कर्म जो है उस ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म से उत्पन्न होता है। शास्त्र सम्मत कर्म तो वैदिक समधिगम्य होगा या नहीं? फिर वो कर्म से क्या होता है? यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म कर्ता के अंतःकरण में पूर्णाहुति के बाद, अनुष्ठान के बाद जो संस्कार रूप से शेष रहता है उसका नाम क्या है? अपूर्व, उसी का नाम है यज्ञ। नहीं तो पुनरुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञात् भवत् पर्जन्य। अब यज्ञ का पर्यवसान कालांतर में किस में होगा? पर्जन्य में। पर्जन्य माने बादल, मेघमंडल, सुवृष्टि का हेतु। और वर्षा हो जाएगी तब। पर्जन्य का अर्थ यहाँ पर दोनों किया, बादल भी और वर्षा भी। वैसे पर्जन्य का अर्थ होता है मेघमंडल। तो वर्षा हो गई, वर्षा से अन्न की प्राप्ति हो गई। अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूत का अर्थ क्या हुआ? भूत माने क्या हुआ वो वैदिक जी? अरे राम, भूत प्राणी, चराचर प्राणी। चराचर प्राणियों का पोषण किससे होगा? अन्न से होता है। अंत में सार क्या निकला? किसी का लाला लाली होके जन्म लेना, किसी को लाला लाली बनाना। कर्म का उपयोग पुनर्भव में हो गया। क्या यही ना? कर्म का अंतिम फल क्या है? पुनर्भव। किसी को बेटा बेटी के रूप में जन्म देना, किसी का बेटा बेटी होके जन्म लेना। अब अगर बुद्धिमान कोई व्यक्ति है तो कर्म को ऊर्ध्वमुख कर देगा, उद्गम स्थान की ओर। कर्म को ऊर्ध्वमुख कर देगा, उद्गम स्थान की ओर। तो कर्म और परमात्मा के बीच में कितनी घाटी होगी? एक घाटी, वेद की घाटी। अक्षर संज्ञक परमात्मा और कर्म के बीच में कौन सी घाटी होगी? ब्रह्माक्षर समुद्भवम और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद। तो गीता का अब 6ठा अध्याय लीजिए। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। बहुत बढ़िया वचन है, गीता 6ठा अध्याय। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, परमात्म तत्व का
निष्कर्म सिद्धि का जो जिज्ञास होता है वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता अनायास, क्योंकि शब्द ब्रह्म माने वेद 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक वचन है। उनका अतिक्रमण सामान्य है क्या? सामान्य नहीं है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, प्रायिक वचन है। इसको क्या कहते हैं? प्रायिक वचन। प्राधान्य व्यपदेश होता है। प्रायिक माने प्रायः, प्रायिक माने प्रायः। प्रायिक शब्द का प्रयोग पूज्य गुरुदेव करते थे, लेकिन हमको शंकर भाष्य में प्रायिक शब्द का प्रयोग एक जगह मिल गया। तो प्रायिक वचन है। प्रायः जो वेद जो है त्रिगुण विषया वेदा। तो सार क्या निकला? कर्म और ब्रह्म के, कर्म का लक्ष्य, कर्ता यदि कर्म का लक्ष्य लोक परलोक को न बनावे तो जिससे कर्म का उद्भव हुआ है उसका जो उद्भव स्थान है अक्षर संज्ञक ब्रह्म को ही, आत्मोपलब्धि को ही, आत्मज्ञान को ही, आत्म तत्व को ही कर्म का लक्ष्य बना दे, तो कर्ता के कर्म और परब्रह्म उसके बीच में एक घाटी प्राप्त होगी। कौन सी? वेद शब्द ब्रह्म रूपी घाटी। लेकिन गीता के 6ठे अध्याय का वचन क्या है? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, कर्म संन्यास का, निष्कर्म सिद्धि का, या योग माने आत्म तत्व का जो जिज्ञास होता है वह भी सुगमता पूर्वक शब्द ब्रह्म अर्थात वेद को तर जाता है। विवेक चूड़ामणि में शास्त्र को अरण्य मत बताया, उसका दुरुपयोग करके 50 वर्षों तक उत्तर प्रदेश आदि में लहर चली। शास्त्र रूपी जंगल में मत भटको, शास्त्र से लोगों ने उपरामता प्राप्त कर ली। शंकराचार्य महाराज ने जिस भाव से लिखा था उस भाव का गलत उपयोग हो गया। तो हमने क्या संकेत किया? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 4 जो वेद हैं, कौन कौन? ऋक यजु साम और अथर्व। वो 4 वेद कुल 4 वाक्य के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, महावाक्य। एक एक वेद का शिरोभाग, एक एक उपनिषद से एक एक महावाक्य की निष्पत्ति हुई। ऐत्रेय उपनिषद इस मठ के उपनिषद है, ऐत्रेय ऋग्वेद से संबद्ध। उसका महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। अब श्रृंगेरी यजुर्वेद से संबद्ध है, तो क्या हो गया? अयमात्मा ब्रह्म न अहम ब्रह्मास्मि। अब वो सामवेद से मांडूक्य उपनिषद, उधर छांदोग्य उपनिषद, सामवेद से संबद्ध छांदोग्य उपनिषद वो हो गया तत्वमसि। अब मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटी अथर्ववेद से संबद्ध है, वहाँ पर क्या हो गया? अयमात्मा ब्रह्म, सोयमात्मा चतुष्पाद अयमात्मा ब्रह्म। तो क्या हुआ? प्रज्ञानम ब्रह्म, फिर क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, फिर क्या हुआ? तत्वमसि, फिर अयमात्मा ब्रह्म। 4 वेद 4 उपनिषदों के माध्यम से 4 महावाक्य के रूप में सुलभ हो गए। उसमें भी एक जिज्ञास का काम केवल एक महावाक्य से चल सकता है। शुक्र रहस्योपनिषद में 4 महावाक्य का अर्थ भाव व्यक्त किया गया है। पंचदशी के एक प्रकरण में 8 श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक भी ग्रंथकार के द्वारा विरचित नहीं है। यों के त्यों शुक्र रहस्योपनिषद को ही उठा कर रख दिया गया है। महावाक्य की व्याख्या जो है पंचदशी में ग्रंथकार की रचना नहीं है, वो समुद्रित वचन है। अब जिनको ग्रंथ उपनिषदों का अध्ययन नहीं है वो सोचेंगे ग्रंथकार की स्वतः रचना है। वो ज्यों के त्यों शुक्र रहस्योपनिषद के वचन ही उद्धृत हैं, कोई शब्द भी परिवर्तित नहीं है। तो अब 4 महावाक्य की प्राप्ति किस एक महावाक्य के रूप में हो गई, किसी एक महावाक्य। अब एक महावाक्य का पर्यवसान किसमें हुआ? ओम नित्येकाक्षरम ब्रह्म ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। एकाक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का पर्यवसान एकाक्षर ब्रह्म माने ओम।
मांडूक्य उपनिषद आदि की विधा से अगर केवल ओम का अर्थ व्यक्ति जान ले और वही अर्थ राम शिव आदि नाम का है तो एक अक्षर भी भवतारक बन जाएगा या नहीं। तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते कह, कहाँ हजारों लाखों वचन, वहाँ एक शब्द में ही एक अक्षर, वो शब्द भी एक अक्षर ब्रह्म ओम में जाके सबका सन्निवेश हो गया, कितना सुगम हो गया। इसीलिए कहा सर्वे वेदा यत् पद्मामनंति, संपूर्ण वेदों का जो तात्पर्य है जिसमें सन्निहित है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, उसका ज्ञान केवल एक अक्षर का आलंबन लेकर हो जाता है। इससे अधिक संक्षेप क्या होगा। ओम का अर्थ एक बार वो जो सदे सदाए श्रोता थे भाव भावेश्वर मंदिर शिव मंदिर जो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ है, वहाँ मैं प्रवचन कर रहा था। तो 1 घंटा रोज केवल मैं ही प्रवचन करता था। स्वामी जी इन दोनों बम्बई में थे, उनका आदेश था केवल धन्य स्वामी प्रवचन करेंगे और कोई नहीं। 27 या 28 प्रवचन मेरा ओम पर हुआ। सब बहुत सधे हुए, जिनके बीच उपदेश और उपदेश करना चाहिए वही लोग थे। उसके बाद जज स्वामी एक दिन रो पड़े एकांत में, मत कीजिए अब आप। हमने कहा क्या हुआ, आपको चोट क्यों लगी। उन्होंने टिप्पणी की जिस आश्रम में आप रह रहे वहाँ पर यांत्रिक सब विधा है। ऐसा प्रवचन उन्होंने जो कहा फिर सुनने को मिले या ना मिले, लेकिन आप यहाँ के शिष्य नहीं हैं, इसलिए इन सब प्रवचनों का कोई समादर नहीं। तो ये सब अगर यंत्र में कर लिए जाते तो वरदान होता विश्व के लिए। अब मुझे ही कष्ट होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, रिटायर्ड जज हूँ, अवकाश प्राप्त जज। मेरे पास पेंशन के उतने ही रुपये हैं जिससे जीवन यापन कर सकता हूँ। तो अब मुझे कष्ट होता है, इसलिए आप इस बात को अब यहीं रहने दें। तो हमने क्या कहा, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत जो भी तत्व है सबका अधिगम अगर किसी ने विधिवत एक अक्षर ब्रह्म का अर्थ जाना है गुरु परंपरा से, सारी सृष्टि का वर्णन एक अक्षर के माध्यम से हो सकता है। मंत्र के कितने भेद हैं? 7 करोड़ तेजो बिंदु उपनिषद। मंत्र के कितने भेद हैं? 7 करोड़। ब्रह्मांड कितने हैं? 3.5 करोड़। 3.5 ही क्यों कहा? अवोमा अर्धमात्रा 3.5 मात्रा की दृष्टि से ब्रह्मांड की संख्या भी 3.5 और मंत्रों की संख्या 7 करोड़ क्यों कहा? करोड़ कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ संख्या भी होती है। आनपुर भी बदल लें तो नहीं, हाँ विलोम करें, आनपुर भी बदल लें, विलोम करें तो 3.5 और 3.5 कितने हो जाते? 7। वन दुर्गोपनिषद में वन दुर्गा मंत्र है, सीधे अक्षरों में नहीं है, विपरीत अक्षर से। इतना गुप्त रखा है कि लोग समझेंगे कि आउटपटांग लिख दिया। मंत्र सीधे अक्षरों में नहीं है, अंतिम अक्षर से लेकर प्रथम अक्षर तक। सारे गामा पधनी तो उल्टा क्या करेंगे? सानी धपम अगरे सा, सारे गामा पधनी। सारे गामा पधनी को उल्टा क्या करेंगे? सानी गपम अधरे, सारे गामा पधनी और सा उसका उल्टा कर देंगे तो सारमान बड़ा रोहा हारो रावण मारसा। सारमान बड़ा रोहा का उल्टा कर देंगे, दोनों वो भी अर्थ लग जाएगा। हारमान हारो रावण मारसा। बड़े भाई सबने यहाँ से कर आया था बचपन में। सार मान बड़ा रोहा हारो रावण मारसा, दोनों ढंग से अर्थ लग जाएगा। ऐसे ही सारे गामा पधनी सानी धपम अगरे सा, सारे गामा पधनी सा, सानी धपम अगरे सा। हो गया है नहीं? तो 7 करोड़ मंत्र हो गए। क्या ऐसे? 3.5 के ही।
तो 3.5 का भी पर्यवसान, मात्रा का पर्यवसान किस में हो गया? एकाक्षर ब्रह्म। तो यही कहा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो लाभ हुआ या नहीं? तो ब्रह्म जिज्ञासु के प्रति सारे वेद जो हैं एकाक्षर ब्रह्म होकर ही प्राप्त होते हैं। कर्तृगतेन ही स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता तथा विद्यादि दोषवत स्वभाव प्राप्तिष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनः तदर्थान्येव नित्यानीति युक्तं तं प्रति विहितत्वात्। इसी प्रकार अविद्यादि दोष व युक्त, वहाँ तो कहा क्या? एक दोष कर्ता के अंतःकरण में सन्निहित जो काम माने कामना रूप दोष है, नित्य कर्म के रूप में जिसकी प्रसिद्धि है उसे भी छू ले। अर्थात जो सकाम व्यक्ति है वो नित्य कर्म का अनुष्ठान भी करे तो उसको काम्य बना देगा या नहीं? लेकिन ये तो एक दोष की बात हुई, यहाँ तो और भी। अच्छा, श्रोता आए हैं। एक बाघ को बर्बाद करने में एक उल्लू ही पर्याप्त है। क्या लिखा? यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, क्या होगा पता नहीं, अंजाम न जाने क्या होगा। तो क्या अर्थ हुआ? कर्तृगत एक काम ही नित्य कर्म को भी छू ले तो उसको काम्य बना दे। यहाँ तो अविद्या, अस्मिता, राग, काम मन राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 दोष कर्ता के हृदय में विद्यमान है। क्या? 5 दोषों से दूषित कर्ता जिस कर्म को छू देगा उसकी क्या निसंज्ञा हो सकती है? निषिद्ध संज्ञा भी हो सकती है, काम्य संज्ञा भी हो सकती है, नित्य कर्म भी संज्ञा हो सकती है। कर्तृगत जो एक दोष है, उस दोष से दूषित कर्ता जब नित्य कर्म को भी छू लेता है, नित्य कर्म का भी अनुष्ठान करता है, उसे भी क्या बना देता है? काम्य। फिर कर्तृगत नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता तथा अविद्यादि दोषवतः स्वभाव प्राप्तेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनः। स्वभाव प्राप्ते है, बहुत बढ़िया। स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ स्वभाव का मतलब जीवों की मध्य मांस मैथुनादि में स्वारस्य की स्वाभाविकी प्रीति होती है। अविद्या काम कर्म जन्य संस्कार की अभिव्यक्ति का नाम या संस्कार का नाम यहाँ स्वभाव हो गया। स्वभावस्तु प्रवर्तते। और तत्वज्ञ का स्वभाव ठीक विपरीत। एक का स्वभाव शास्त्र सम्मत है, शास्त्रीय मार्ग पर जन्म जन्मांतरों में चलते चलते अनेक जन्म संसिद्ध ततो याद पराम गतिम। अनेक जन्म की संसिद्धि के फलस्वरूप परागति की प्राप्ति होती है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो स्वभाव में अंतर हो गया या नहीं? एक का स्वभाव अनेकों जन्मों से शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलते चलते शास्त्र सम्मत स्वभाव हो गया। अनेकों जन्मों से अविद्या काम कर्म के चपेट में पड़कर संसार में ही रमे रहने के कारण एक का स्वभाव क्या हो गया? यही कहा, स्वभाव इष्ट अनिष्ट बुद्धि विद्यमान है। स्वभाव प्राप्त है। इन्होंने लिखा कर्तृत्वाद अभिमान तत्प्रयोजका दृष्टम वा तेन
प्राप्त्यर्थः। स्वभाव प्राप्त, अनिष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट का परिहार, ये स्वभाव सिद्ध है जीवों के हृदय में। क्या? मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, मैथिली में कहावत है, मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की अप्राप्ति की भावना, उसे त्याग की भावना, यही का परिहार, अनिष्ट का परिहार, इष्ट का की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, यह स्वभाव से सिद्ध है ना। मुझे हमेशा इष्ट प्राप्त हो, इष्ट माने अभीष्ट की सिद्धि होती रहे, कभी अनिश्चित की, जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसका परिहार हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति न हो। मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, इसका मतलब इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के परिहार में स्वाभाविकी प्रीति प्रवृत्ति जीवों की परिलक्षित होती है। क्या? इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के परिहार में स्वभाव स्वारस्य की प्रीति प्रवृत्ति जीवों की सिद्ध होती है। इसीलिए वह शास्त्र सम्मत कर्म को भी क्यों करता है? लौकिक उत्कर्ष प्राप्त हो, पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त हो, लोक में क्या हो, अपकर्ष प्राप्त न हो, देह त्याग के बाद अपकर्ष प्राप्त न हो, यहाँ भी वाहवा वहाँ भी वाहवा। याद है वो राजपुत्र चिरंजीव, माँ जीव ऋषिपुत्र का, जीव वा मरवा साधो, व्याध माँ जीव माँ मर। जीव गोस्वामी जी ने भागवत की टीका में लिखा है। एक सिद्ध महात्मा थे, बोलते बहुत कम थे, ख्याति बहुत थी। दैवयोग से वो एक बार मैदान में उतर आए, हिमालय आदि में रहते थे। उनके साथ केवल एक शिष्य था, अधिक कोई व्यक्ति नहीं थे। राजपुत्र जा रहा था उधर से, ये कौन है भव्य महात्मा? अरे उनका नाम नहीं सुना? जिनका नाम सुनते हैं हम लोग वही हैं। अच्छा, सोचा बस बहती गंगा में हाथ धो लो, प्रणाम किया। महात्मा जी क्या बोले? राजपुत्र चिरंजीव। साफ दिया या वरदान? वरदान प्रातिथिक ढंग से। उनका जो चेला था, जमूरा कहते हैं, राजकुमार खूब प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, गुरुजी सूत्र शैली में बोलते हैं, व्याख्या हम करेंगे बाद में। हीरानंद पहाड़ी जी महाराज कैसे लिखते थे मालूम है? आकाश में उंगली चलाते थे, वैसे प्रशिक्षित उनके व्यक्ति थे। मौन दशा में कुछ कहना होता, पढ़ लेते थे। हमने तो अंग्रेजी में कर दिया ऐसे धोखे से। राम आकाश में हिंदी में ऐसे शब्द लिखते थे ऐसे, वो सामने वाला समझ जाता गुरुजी ये कहते हैं। लंबा चौड़ा वाक्य नहीं, कुछ मांगना हो, कुछ करना हो मौन दशा में, तो वो कहाँ पर उंगली चलाते थे? आकाश में उंगली चलाते थे। उंगली चलाने की गति को देख करके वो इतने प्रशिक्षित हो गए थे। उनके साथ वाले जो जमूरा थे एक दो, गुरुजी ये चाहते हैं, ये कहते हैं, वो कर देते थे। तो राजपुत्र चिरंजीव। इसके बाद ऋषि कुमार एक जा रहे थे, उन्होंने वो ये कौन भव्य महात्मा है, नाम सुना है ना? वही हिमालय से आए हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम कर लूँ भाई, से अच्छा क्या है? उचित स्थल से प्रणाम किया। माँ जीव ऋषिपुत्र का, उन्होंने सोचा लो मैंने प्रणाम किया, उन्होंने साफ दे दिया, अरे ऋषि कुमार मत जी, माँ जीव ऋषिपुत्र का। बेचारा यूँ हो गया, देखो क्या दिन आज निकला। शिष्य ने कहा बैठो बैठो, हम अर्थ करेंगे ना, अभी बैठो। एक संत जा रहे थे, अरे ये तो भव्य महात्मा कौन है? वो है, नाम सुना है ना? नाम तो सुना, दर्शन तो नहीं किया। महात्मा जी ने क्या कहा? जीव वा मर वा साधो, ये साधु साधो जी या मर। चेलवा ने कहा बैठ जा। अब व्याध था, हाथ में
भाला लिए। मैं तो गोमती के तट पर कुछ जंगल में मल त्याग कर रहा था। एक मयूर का शिकारी ने भाला फेंका। दैवयोग से मयूर मेरे पास थे, वो मेरे उंगली के पास आके तो शरीर ही खत्म हो जाता होता। भयंकर भाला। मयूर तो उड़ गया, लेकिन दैवयोग से मेरे शरीर पे नहीं लगा। वहीं में 4-5 उंगली का या इतने एक हाथ का अंतर पड़ा। जाल लेके जा रहा था। उसने सोचा वो पाप तो करता ही हूँ, महाराज को प्रणाम कर लूँ। व्याध माजिव माँ मर, ये मुँह से निकला। अब सब बैठ गए। अब से इसने कहा गुरुजी इतना ही बोलते हैं, मैं अर्थ करता हूँ। राजपुत्र चिरंजीव का अर्थ है ये राजकुमार दीर्घकाल तक जियो। जब तक जीवित हो तभी तक खैरियत है, मरने के बाद नरक तैयार है। राजनेता के बेटा आजकल चौबे दुबे सब सुन ले। राजपुत्र चिरंजीव, ये वरदान है या शाप? वरदान गर्भित शाप है। जब तक जीवित हो तभी तक पिता के नाम पर खूब लूटते रहो, खूब देते रहो घूस आदि। मरने के बाद तुम्हारे लिए नरक तैयार है। अरे राजपुत्र चिरंजीव, तो वरदान हुआ या शाप? बाहर से लगता है वरदान, हो गया शाप। अब ऋषिपुत्र ने जो प्रणाम किया था क्या कहा? माँ जीव ऋषिपुत्र का। हे ऋषि कुमार मत जी, बाहर से शाप लगता है, वरदान है। बस तुम्हारे मरने की देरी है। इतना तुमने तप कर लिया है कि मरने के बाद दिव्य लोग तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयार है। बाहर से शाप लगता है, अंदर से वरदान है। अब वो आ गए। इनका नाम क्या है? श्री राम जी। श्री राम जी, जयराम जी आ गए, साधु महात्मा। उन्होंने जब प्रणाम किया था तो कहा जीव माँ मरमा साधो, ये क्या हुआ? तेरे यहाँ भी मौज है, वहाँ भी मौज है, फक्कर है, कुछ संग्रह पकड़ कर नहीं, भिक्षा मांग के पा लिया और डट के भजन किया। जीव वा मरवा साधो, तू चाहे जी चाहे मर, अर्थात तेरे लिए यहाँ भी वाह वाह है, मरने के बाद भी वाह वाह है। अब व्याध से कहा व्याध माँ जीव माँ मर, न तो जी न मर। जीवित रहेगा तो उसको मारा उसको मारूंगा है, डाकू आदि आतंकवादी। यहाँ रहेगा तो तेरा हृदय क्या हिंसा की भावना से जलता रहेगा, क्रोध की भावना से, द्वेष की भावना से। मरने के बाद नरक की भट्ठी में जलेगा। तो हो गया या नहीं? इसी प्रकार से तो क्या हुआ? इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार की भावना स्वाभाविक ही है। हर व्यक्ति सोचता है क्या? इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का परिहार हो। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार की भावना से भावित होकर ही पशु पक्षी से लेकर प्राकृत मनुष्य भी व्यवहार करते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति में नियामक क्या है? इष्ट की प्राप्ति पर अनिष्ट के परिहार की भावना। व्यक्ति की प्रवृत्ति या निवृत्ति में नियामक क्या है? इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार की भावना। स्वभाव प्राप्ते निष्ठ प्राप्ति परिहारार्थे नस्त तदर्थान्येव नित्यानि इति युक्तम तम प्रति विहितत्वात्। तो इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार की भावना से भावित जिनका अंतःकरण है, नित्य कर्म का विधान भी उन्हीं के हृदय में है। कोई ना कोई दोष है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो, तो भी कौन सा दोष रहेगा? जब तक ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान ना होगा। मोक्षा भी तो अविद्या के कारण ही है ना। अविद्या रूप दोष का अपनोदन की भावना से ही तो व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। तो 4 दोष नहीं है तो भी तो एक दोष है।
अगर 4 दोष है तो 5 दोष नहीं है, मान लो 4 तो उसमें 5 दोष नहीं है तो जीवन मुक्त हो गया। 4 दोष नहीं है तो भी ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म विचारक हो गया। का विद्या रूप दोष रह गया उसका प्रणोदन के लिए। नहीं तो राग द्वेष, इष्ट के प्रति राग, अनिष्ट के प्रति परिहार की भावना या विद्वेष। तो व्यक्ति जो है राग द्वेष मूलक नित्य कर्म का अनुष्ठान करूँगा तो क्या होगा? कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। गीता का 5वां अध्याय। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। गीता में यह जो वचन है महत्वपूर्ण क्यों है? निष्काम कर्म का साक्षात फल इसी श्लोक में दिया। क्या? निष्काम कर्म का साक्षात फल इसी श्लोक में दिया है, 5वां अध्याय। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो आरुरुक्ष कोटि के योगी हैं, कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, उसी में मैं लगा देता हूँ, प्राण भी जोड़ देता हूँ मैं। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से कौन है? कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः, योगी माने आरुरुक्ष कोटि के योगी जो हैं देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के योग से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। केवल माने केवल, सो निष्केवल प्रेम। केवल माने कामना विहीन देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से। इंद्रिय प्राण और अंतःकरण में काम का निवास इंद्रिय, मन और बुद्धि में। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, मनसा बुद्धिया इंद्रिय ही तीनों में काम का निवास है। गीता का 3रा अध्याय। क्या? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। इसलिए कहा कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि। केवल, केवल माने इंद्रियस्य, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। रागद्वेष से रहित इंद्रिय का नाम केवल इंद्रिय। क्या? राग कलुषित नहीं इंद्रिय, मन भी राग कलुषित नहीं, बुद्धि भी राग कलुषित नहीं, काम कलुषित नहीं, राग द्वेष कलुषित नहीं। केवल, केवल माने केवल का अर्थ हो गया निष्कामता से संपन्न। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। वो क्यों कर्म करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण की माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की शुद्धि की भावना से करते हैं। तो सकाम हो गए या नहीं? लौकिक पारलौकिक कामना न होने पर भी देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की शुद्धि की भावना से, आत्मशुद्धि माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की शुद्धि की भावना से कर्मों में उनकी प्रीति प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब अभी तो अस्मिता और अविद्या शेष है या नहीं? और निष्काम है या सकाम? लौकिक पारलौकिक कामना से रहित होने के कारण निष्काम है। आप आत्मकाम तो हैं ही। इसलिए कहा बहुत बढ़िया, नित्य जो कर्म है उनमें प्रीति प्रवृत्ति भी व्यक्ति की क्या होता? प्रायश्चित्त की भावना से, अंतःकरण के शोधन की भावना से, या अनर्थ से बचने की भावना से, अर्थ को प्राप्त करने की भावना से। नित्य कर्म नहीं करूँगा तो नरक में जाना पड़ेगा, और करूँगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इस भावना से भावित होकर अनिष्ट के परिहार, इष्ट की प्राप्ति की भावना से कौन करते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान? वो भी दोष हुआ या नहीं? दोष तो हो ही गया। तो क्या मतलब? अधिकृत व्यक्ति न करे तो उसके लिए क्या होगा? न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो स्मृति न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म का आरंभ जिनको करना चाहिए वो कर्म का आरंभ नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा।
न च संन्यासना देव, कर्म संन्यास का जब अधिकार प्राप्त हो गया उस समय कर्म संन्यास नहीं करेंगे, फिर भी कर्म के पचड़े में पड़े रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। उचित समय पर कर्म का आरंभ, उचित समय तक निर्वाह और कर्म संन्यास की प्रबल योग्यता प्राप्त होने पर संन्यास, कर्म संन्यास की शास्त्र सम्मत प्रबल योग्यता का अर्थ क्या है? यदा ही, गीता 6 अध्याय 3-4 श्लोक, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इंद्रियों में प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए विषयों के प्रति। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मों में और विषयों में प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी, और प्रत्याहार युक्त धारणा के द्वारा मन को समझाकर शांत कर आत्मानुशीलन, आत्मानुसंधान, आत्म परिमार्गण में लगाने की क्षमता आ जाए तो समझना चाहिए कि अब कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता आ गई, योगारूढ़ हो गए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। गीता का 6 अध्याय 6 अध्याय 3-4 श्लोक। एक बार मान्य श्री राम सुखदास जी महाभाग आनंद वृंदावन आ गए। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज क्योंकि गीता प्रेस में संतम द्विवेदी के रूप में रहे थे तो स्वाभाविक रूप से बहुत शीलवान थे महाराज। तो बिल्कुल मौन सा और रहकर निवेदन किया कि आप प्रवचन करें। मैं नीचे श्रोता के रूप में बैठा था। श्री राम सुखदास जी महाभाग में कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा, मेरे बहुत परिचित थे। उन्होंने अर्थ क्या किया? ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्री जयदयाल जी की चाशनी में चपेट के अपने प्रवचन को किया। सभी साधन बराबर हैं। कर्मयोग के द्वारा भी, ध्यान योग के द्वारा भी, ज्ञान योग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जो अनुकूल हो साधन करना चाहिए। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कह दिया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये लिया है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ क्या होगा? महाराज ने कहा समय में संकेत किया। आप नीचे से ही बोल पड़े? हाँ, नीचे से बोल पड़े और क्या। हमने कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका मतलब क्या है? और उसमें शंकराचार्य महाराज ने अर्थ किया गणित की दृष्टि से। दोनों ओर जो है फल जोड़ दिया तो अर्थ में अंतर पड़ेगा क्या? एक नियम होता है ना, जिसका जो फल है समान जोड़ दें, समान संख्या जोड़ दें तो अंतर पड़ेगा क्या? शंकराचार्य ने गणित की दृष्टि का आलम्बन लेकर अर्थ किया जितने भी कर्म के फल हैं उनका पर्यवसान ज्ञान के फल में हो जाता है। दोनों जगह फल का अध्याहार गणित की दृष्टि से कर दिया शंकराचार्य ने। हाँ, गणित का उदाहरण क्या है? क्या गणित वाला क्या उदाहरण है? हाँ, ये बात ठीक है। दोनों ओर समान जोड़ देंगे तो अंतर पड़ेगा। क्या क्या? दो समान संख्या में दोनों जगह ओ बराबर है बौ के, ओ धन 100 बौ बराबर 100, बौ धन 100 बराबर मान होगा या नहीं? 100 को दोनों ओर जोड़ दिया। दोनों ओर भगवान शंकराचार्य ने फल जोड़ दिया। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तो यहाँ पर भगवान का तात्पर्य ये है शंकराचार्य के अनुसार, कर्म के जितने फल हैं ज्ञान के फल में जाकर उनका पर्यवसान हो जाता है। कर्म की लक्षणा किस में करेंगे? कर्म फल में। और ज्ञान की लक्षणा क्या किस में करेंगे? ज्ञान फल में। दोनों जगह फल जोड़ दिया, अध्यार। इसलिए आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम, ये समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्। तो कर्म के फल का पर्यवसान ज्ञान के फल में होता है। तो फिर पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने हमको संकेत किया, मैंने इनको बोलने दीजिए, मुस्कुराए तो जरूर। यह हुआ स्वभाव प्राप्ते इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिन तदर्थान्येवत् नित्यानिति युक्तम तम प्रति विहितत्वात्। कौन? हाँ, बहुत धन्यवाद, सुनते रहे, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, ये घटना आपकी 2 महीना उनके साथ रहने के बाद की पहले की? बाद की है। 72 में 2 महीना रहा था ना मैं। 1 महीना कलकत्ता में रहा था श्री राम सुखदास जी महाभाग के साथ, 1 महीना बम्बई में। ये घटना तो हम दंडी स्वामी हो गए थे तब की बात है। 74 में दंड हुआ, 78 या जो कुछ भी। एक बार हम लोग राहुल केला में थे, तो हम ट्रेन से उतरे, हमको कहीं जाना था, उधर वो शायद ट्रेन पे जाना था उनको, राम सुखदास जी बड़े प्रेम से मिले। जब वो वृंदावन आते थे तो मेरे पास आए बिना नहीं रहते थे, बहुत शिष्टाचार का उन्होंने पाला। जब मैं रहता था उड़ियाबाजी के यहाँ, जब वो वृंदावन आते मेरे पास आए बिना नहीं रहते। मैंने खूब आपस में बढ़िया तालमेल था, इसीलिए मैंने कह दिया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर समापित है। आप ये क्या कह रहे हैं, सबका बराबर फल। फिर ये भी कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा सिद्ध है। कर्म का सीधा फल तो अंतःकरण की शुद्धि है। उसके बाद तत्व ज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति चलता है। तो महाराज ने कहा वो दिन वो प्रवचन भी नहीं किए ताकि कोई ऐसी बात न निकल जाए कि राम सुखदास जी ने जो कुछ कहा उसका खंडन निराकरण हो जाए। ना हाँ, निष्काम कर्म का योग होगा तो क्या कह रहे? निष्काम कर्म योग करेंगे तो क्या फल तो मैंने बता दिया। कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि, आत्मशुद्धि माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की शुद्धि। शुद्धि की क्या कसौटी है ये भी बता दिया। यद्या ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? न कर्मस, यद्या ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों के विषय में और कर्म में, दोनों में कर्माशक्ति भी तो विचित्र है ना। कोई बहुत बढ़िया बहू रानी थी, पप्पू जी बहुत बढ़िया बहू रानी थी, और सासू जी ने एकादशी का निर्जल व्रत कर रखा था। वो चली गई चौका में। कौन? सासू जी पुराने ढंग की थी, बहू रानी भी पुराने ढंग की थी। तो बहू रानी ने कहा आज आप माला फेरिए, भजन कीजिए। जब आपको भोजन नहीं करना है तो आखिर रसोई घर में जाने पे छोंक आदि का तो आस्वादन होगा ही, उससे भी तो व्रत टूटेगा या नहीं। तो जब परिश्रम, आज भजन कीजिए माता जी, माला फेरिए, हम बना लेंगे। तू पगली है, जब तक मैं नहीं भोजन बनाऊंगी तब तक उसमें स्वाद कैसे होगा कि बेटे पोते संतुष्ट रहेंगे। इसलिए भोजन मुझे नहीं करना है, फिर भी बनाए बिना नहीं रहूँगी, भाग चौके से। इसका नाम हो गया कर्माशक्ति। फल तो नहीं पाना है, भोजन तो नहीं करना, निर्जल एकादशी है। कर्म में आसक्ति यह है कि बनाए बिना नहीं रहूँगी। ठीक है, हाँ, लौट एकादशी है, चलो अच्छा है। तो कर्माशक्ति यही हो गए, फलाशक्ति तो है ही।
न परमात्म याथात्म विज्ञानवता समोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म विहितम उपलभ्यते। परमात्म यथात्म विज्ञानवतः, परमात्म तत्व का जिनको यथार्थ विज्ञान हो गया है, जो तत्वज्ञ मनीषी हो गए हैं, समोपाय व्यतिरेकेण, समरूप उपाय के अतिरिक्त किसी कर्म में अधिकृत नहीं है। ब्रह्माभ्यासी इसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। योगारूढ़स्य तस्य व शमः कारण मुच्यते। पंचदशी में क्या कहा गया उपनिषद में भी, आदौ विद्या प्रसिद्ध है, शम विवेक वैराग्य सत्य संपत्ति मुमुक्षा में शम, शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, मन संयम का नाम, मनोनिग्रह का नाम शम है। तो शमः कारण मुच्यते, आरुरुक्षुता का आरुरुक्ष जो है योगारूढ़ होना चाहते हैं, वो निष्काम भाव से स्वकर्मानुष्ठान करेंगे। तो साधन चतुष्टय का नाम न लेकर एक शब्द का ही नाम ले लिया भगवान ने, आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। शम, शम माने मल विक्षेप से रहित अंतःकरण की प्राप्ति होगी। इस योग्यता से संपन्न अंतःकरण होगा कि उसके द्वारा श्रवण मनन निध्यासन कार्य सद सकेगा। समोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म, इसलिए कहा योगारूढ़स्य। अच्छा, आनंद गिरि जी ने उद्धृत भी किया है, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। तस्यैव माने जो आरुरुक्ष था, जिसके कल्याण में हेतु पहले कर्म को बताया, अब कर्म का अनुष्ठान करते करते जब शम की सिद्धि हो गई, शम माने कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग, ज्ञानेंद्रियों में विषय वासना का वेग न रह जाए। कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग, ज्ञानेंद्रियों में अनुसंग राग न रह जाए, ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी राग न रह जाए। इसका मतलब कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों हो गए। कर्मेंद्रियों में कर्म का बल और वेग शांत हो जाए, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति भोज्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनसे युक्त पदार्थ के प्रति लपक न रह जाए और नींद भी न आवे। तब यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी, फल विषयक कर्म विषयक सर्व संकल्पों का संन्यास जिसने कर दिया है, वो योगारूढ़, इसी का नाम शम है। शम के लिए कहा आदो विद्या प्रसिद्ध है। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी ने आरंभ में विद्या की सिद्धि के लिए समय नहीं होगा तो विद्या किया क्या, उपशम शम, और बाद में क्या होगा, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए शम चाहिए। लोक संग्रह में भी इतने रचे पचे रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा जीव, क्योंकि विवेक वैराग्य और उपरति तीनों की पराकाष्ठा की संसिद्धि, तब जाकर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तत्वज्ञ अलग चीज़ है, तत्व ज्ञान के बाद जीवन मुक्त तो हो गए व्यक्ति, लेकिन जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति अलग चीज़ है। पहले जब हम ऋषिकेश में रहते थे उन दिनों अच्छे अच्छे साधक थे, अब तो सब जब से माइक और प्रवचन का युग चला दिया ना लोगों ने, तब से सब कबीर बाबा की जय, गीता बाँच के हो गए लबरा फक्कर 500 वर्ष पहले लिख दिया, गीता बाँच के हो गए लबरा। अब गीता के स्थान पर रामचरितमानस की कथा कह के लबरा हो गए। कबीरदास ने पहले कह दिया था गीता बाँच के हो गए लबरा ये जो बात सच्ची है, विद्युत और माइक का उपयोग जब से घर घर होने लगा, तब से वो सब विरक्त लोग जो बोलते थे भाषा भी लुप्त हो गई। हम ऋषिकेश में रहे तो उस समय के लोग भले तत्वज्ञ हों या ना हो,
जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद महाराज प्राप्त करना है। जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, ये सब शब्द सुनने को मिलता था। अब वो सब 66 की बात है, अब ये सब शब्द भी सुनने को नहीं मिलते। आरंभ में विद्या की सिद्धि के लिए श्रम चाहिए, और बाद में श्रम क्यों चाहिए? जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए। अब एक विचित्र बात है, साधक भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के 12वें अध्याय के भाष्य में लिखा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि। साधक के लिए जो अभ्यास सिद्ध होता है, सिद्ध के लिए स्वभाव बन जाता। क्या? साधक के लिए अभ्यास सिद्ध होता है, सिद्ध के लिए स्वभाव बन जाता। किसी पर इतना रगड़ करें, क्या हमारी जो पुस्तक होती है, ये हम पुस्तक को ऐसा नहीं बहुत आदरपूर्वक रखते हैं, लेकिन इतना पढ़ते हैं कि पंचदशी हमारे पुराने देखेंगे तो अब कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पुरानी पंचदशी यहाँ होगी, वृंदावन की बात छोड़ दीजिए, यहाँ सब कागज़ गल गए। हम जिस ग्रंथ को छूते हैं उसका कचूबर निकल ही जाता है। मतलब वो 50 बार पढ़ने पर भी हमको लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो इसका मतलब अभ्यास इतना प्रबल होना चाहिए कि वो स्वभाव बन जाए। क्या? अभ्यास इतना प्रबल होना चाहिए, क्या हो जाए? स्वभाव। जो आशु कवि होते हैं वो इतना अभ्यास करते हैं, मेधा शक्ति भी होती है कि तत्काल वो कविता बना के बोलने लग जाते हैं। विमलेश जी नैमिष में थे, एक बार देखा होगा जब हम लोग नैमिष गए, वो आशु कवि थे। तो अभ्यास इतना कविता के किया कि सभा में भी संस्कृत में या हिंदी में या किसी भाषा में पद्य बना के बोलने लग गए। तो साधक के लिए अभ्यास सिद्ध जो होता है, बाद में वो स्वभाव बन गया। इसलिए मधुसूदन तीर्थ जी ने क्या कहा, भगवान का भजन स्वभाव होता है। तत्वज्ञ होकर भी माला क्यों फेरते हैं, पाठ क्यों करते हैं? अरे करते रहे हैं पहले, अब स्वभाव हो गया। भोजन करने से ज्ञान नहीं टूटेगा, बहुत बढ़िया गाली दी किन्होंने, समर्थ रामदास जी ने। अब भजन क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं? दासबोध। उन्होंने कहा सोने से तेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता, भोजन करने से तेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता, चेले चपाटी बटोरने से तेरा ज्ञान नहीं नष्ट होता। तो भगवान का भजन ही ऐसा है कि उससे तेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और 4 चांद लगे। पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, धर्म सम्राट करपाती जी महाराज ने, निरावरण आँखों से तारे आदि को देखोगे, बीच में सूक्ष्म वीक्षण यंत्र लगा लोगे तो 4 चांद है या नहीं। इसीलिए उपासना को परमात्मा और अंतःकरण के बीच में उपासना रख लेना का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा परमात्मा को देखने के समान। तारे आदि को केवल नंगे आँख से न देख करके सूक्ष्म वीक्षण रख लिया तो दिव्यता का आदान होगा या नहीं, दिव्य दर्शन होगा या नहीं। ऐसे उपासना को बीच में रख लेने पर भगवत तत्व का स्फुट दर्शन होता है, माने अनुभव होता है, अर्थात भगवत तत्व की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। तो बाद में विद्या जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की सिद्धि के लिए, आरंभ में किसके लिए? विद्या प्रसिद्धि के लिए। श्रम के अतिरिक्त पंचदशीकार ने बताया, क्या बताया? गाढ़ी नींद जब तक होगी तब तक तत्व की विस्मृति रहेगी या नहीं? संसार की भी स्मृति नहीं, भगवान की भी स्मृति नहीं, गाढ़ी नींद की तो यही महिमा है। अच्छा, तो दीर्घ काल तक विस्मरण ना हो व्यवहार में, अब विपर्यय बिल्कुल ना हो। 2 से सावधान रहना चाहिए। ब्रह्माभ्यास में संलग्न जो व्यक्ति हैं उनको 2 से सावधान रहना चाहिए। किससे? दीर्घ काल तक विस्मरण न हो और विपर्यय न पले। विपर्यय माने पूर्वाभ्यास के वशीभूत होकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण, हाँ ना बिल्कुल नहीं पूर्वाभ्यास के वशीभूत होकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्म मान्यता आ जाती है बीच बीच में। इसका नाम क्या है? विपर्यय। दीर्घ काल का विस्मरण न पलने दें और विपर्यय बिल्कुल न पलने दें। इसीलिए फिर क्या है?
प्राप्त विवेक का अभ्यास, असकृत अभ्यास, निधिध्यासन। क्या असकृत अभ्यास माने निधिध्यासन, दीर्घ काल तक। ग्रह दशाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो समय समय पर ऐसी स्थिति बनती है, फिर समय पर वैसी स्थिति बन जाती है। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कार न मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भिक्षु ब्राह्मण ने श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 अपने मन को समझाया। नायम जनों में सुख दुख हेतु, सामान्य हेतु हैं, मुख्य हेतु तो हमारा मन ही है। नायम जनों में अमुक ने कष्ट दिया, अमुक ने कष्ट दिया, बदला लिए बिना नहीं रहूँगा, करना नहीं। मुख्य सुख दुख में हेतु, मुख्य कारण कौन है सुख दुख में? मन। नायम जनों में सुख, एक एक की फिर व्याख्या भी की है, बहुत बढ़िया है वो अध्याय। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता न आत्मा। सुसुप्ति में आत्मा तो है, देवता अपने स्थान पर है, हमको कहाँ सुख दुख होता है। माने द्वंद्व कोटि के सुख दुख की पहुँच नहीं, दुख की पहुँच ही नहीं। ग्रह, ये भी ग्रह, कर्म और काल। नायम जनों में सुख दुख हेतु, कुंती स्तुति पर जो हमारी व्याख्या है, इसमें हमने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की है 2-3 पेजों में। नायम जनों में, नायम जनों में तो ग्रह का है ना, बहुत बढ़िया है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, प्रहलाद पर नवग्रह की कुदृष्टि सार्थक क्यों नहीं हुई? क्रूर ग्रह की कोई भी कृष्ण रूपी ग्रह को ग्रसने दे दिया, तो नवग्रह की क्या दाल गलती? क्या किसी को बिच्छू डंक मार ले, वहीं आकर चींटी भी काट ले, तो क्या असर पड़ेगा? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, भगवान को आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर ग्रसने दें। भगवान को ग्रसने नहीं देते, उन्हीं से तो परहेज होता है। ऐसा कहीं भगवान न लग जाए, लू न लग जाए तो ठीक है, भूत न लग जाए तो ठीक है। सबसे ज़्यादा सावधान जीव क्या रहता है? कहीं भगवान न लग जाए। एक बड़ा चतुर है व्यक्ति, चौबे कुल का है, मथुरा में। एक नंबर वो कथावाचक बनना चाहता है, इंजीनियर तो ही गया होगा। 1 नंबर का देवता है वो। एक उसकी माँ आई, उसके पिता भी, तो उसके पितामह भी मेरे पास बैठे थे। उसके पितामह भी मेरे शिष्य, उसके पिता भी मेरे शिष्य, वो आप शिष्य नहीं था। उसकी माँ आके रोने लगी, ये भागवत पढ़ता है। हमने कहा इससे बढ़िया पाप क्या होगा भाई? चौबे होके, मथुरा का चौबे होके भागवत पढ़ता है, अरे राम अरे राम, कहीं बिगड़ ना जाए। माने सिनेमा जाता होगा तो बिगड़ेगा नहीं, शराब पिएगा तो बिगड़ेगा नहीं, भांग खाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, और कहीं भागवत पढ़ के बिगड़ ना जाए। हमने कहा ये बिगड़ने वाला नहीं है। उसके पिता भी, माता, उसके पिता भी, पितामह भी मेरे पास, वो रो रही है कि बेटा भागवत पढ़ता। भागवत क्यों पढ़ रहा था मालूम है? इंजीनियरिंग से शायद उतना रुपया न मिले, कथावाचक बनने पर जितना रुपया मिले। वो बड़ा चतुर, पिता पितामह से भी ज़्यादा चतुर है, कान काटने वाला। लेकिन एक सोचने की बात है, चौबे घर का व्यक्ति, ब्राह्मण कुल का, प्रशस्त कुल का, अगर उसके बेटे ने भागवत पढ़ ली मान लो, तो क्या पाप कर लिया? तो माँ रो रही है, भागवत पढ़ता है। अगर सिनेमा घर जाते तो नहीं शिकायत करती, भागवत पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति का व्यामोह होता है कहीं भगवान न हमको ग्रस लें। पत्नी के चंगुल में फंस जाएगा कोई बात नहीं, चंगुल में फंस जाएगा कोई बात नहीं, धन मान नेता नचाते रहेंगे कोई बात नहीं, भगवान के नाचने पर न नाचूं, नचाने पे न नाचूं। तो भगवान को ग्रसने देंगे तो ग्रह कौन करेगा? फिर ग्रह का ऊंचा स्थान है, देवता का ऊंचा स्थान है या जीव का? विषय करण सुरजीव समेता। अब बहुत से जो ग्रह हैं तो देवता ही माने हैं ना। देवता और ग्रह में विभाजक रेखा है कहाँ? नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। देवता से पृथक ग्रह लिया, लेकिन देवता ही ग्रह भी हो जाते या नहीं?
कुछ देवता ग्रह हैं, कुछ ग्रह देवता नहीं है, राहु जैसे है। तो क्या हुआ, आत्मा जो है वो देवता ग्रह से ऊपर है या नीचे हैं? वो अरे राम, ये वैदिक जी बोले, फिर तो आज से वैदिक वेद सार्थक ही हो गया। ऊपर है, ऊपर है या नहीं? कोई जीव विशेष ही कर्म विशेष से ग्रह बनता है क्या? वही देवता भी बनता है। ग्रह कौन बने हैं? अरे जब ब्रह्मा जी, ग्रह देवता सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। पिछले वर्ष आया ना बृहदारण्यक में। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी मनुष्य थे या नहीं? फिर किसका? अश्वमेध याग का विधिवत अनुष्ठान करके इतर फल की इच्छा न करने के कारण देह त्याग के बाद वो ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थान किसका है? जीव का। जीव ही तो ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हैं। तो अगर अपने स्वरूप को संभाल लेंगे, क्या दो उपाय मैंने बताया, एक तो भगवान को ग्रसने दें, दूसरा है कि अपने स्वरूप को संभाल लेंगे तो हम लोगों के पास गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु गोविंद और ग्रंथ, तीन का मैं नाम लेते घाता नहीं। जीवन में जो भी दिव्यता आ सकती है किसके माध्यम से? गुरु ग्रंथ और गोविंद भगवान। परहेज किसको है भौतिकवादियों के? गुरु ग्रंथ और गोविंद से। दो चीजें बताई थी। पहली चीज़ तो यही है कि क्या चीज़ है? भगवान को ग्रसने दें। भगवान जब ग्रस लेंगे तो नवग्रह की दाल क्या गलेगी? भागवत प्रहलाद जी का चरित्र देखना, 7वां स्कंध। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। प्रहलाद को इतनी यातना दी गई, कितनी यातना, उतनी यातना हम लोगों को नहीं दी गई है। हमको तो लगभग उससे ज़्यादा ही दी गई होगी, कम नहीं। लेकिन कितने आग में जलाने का, ये सब क्रूर ग्रह ही मान लो। उसके पिता के ऊपर उसके क्रूर ग्रह सवार हो गए, क्या नहीं यातना दी गई। लेकिन बहुत बढ़िया सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी ने कहा कृष्ण रूपी ग्रह को ग्रसने दिया तो कुछ भी नहीं उन्हें समझ में आया कि हाँ ये यातना है। यातना को यातना नहीं समझे। किस कारण? एक तो भगवान को ग्रसने दें, एक उपाय ये हो गया, या भगवान का स्मरण करें। वो जो दो शब्द थे, एक का अर्थ होता था कि मन अगर उधर जाए भी तो उसको फिर लेके उसी में ही ना समझे। एक का उसका अर्थ ये हो रहा था, दो शब्द अभी कहा था, एक ये हुआ भगवान को ग्रसने दें, दूसरा कि आत्मा जो है ग्रह और देवता से अतीत है। आप जो कह रहे हो वो तो यत्र यत्र मनोजाति तत्तर समाधया तत्त परम पदम तत्त परम गतिम। समाधया है, कश्मीरी सेवों ने लिखा उपनिषद में, परम गतिम है, जहाँ परमात्मा व्यापक है या नहीं। तो जहाँ जाए मन अस्ति भाति प्रिय, तो कम से कम वहाँ जो भगवान बैठे हैं नहीं, तांबे के पात्र पर मन गया तो ताम्र का दर्शन हुए बिना ताम्र पात्र का दर्शन हो सकता है? ऐसे ही पहले भगवान का दर्शन होता है या भव का दर्शन होता है? लो बढ़िया, वैदिक जी सब जानते हैं। पहले भव का दर्शन होगा या भगवान का? ताम्र का दर्शन हुए बिना ताम्र पात्र का दर्शन होगा? तो नियम है कि भगवान का दर्शन हुए बिना भव का दर्शन हो ही नहीं सकता है। सन घटा सन पटा सन त्यापस्त भू सन वायु। घट है, पट है, तो अस्थि के रूप में कौन है? परमात्मा। मिट्टी का दर्शन पहले होगा या मिट्टी से निर्मित घट का दर्शन होगा, या एक साथ होगा? मिट्टी का दर्शन हुए बिना घट का दर्शन हो ही नहीं सकता। भगवान का दर्शन हुए बिना अस्थि भाति प्रिय, अमुक चीज़ अमुक का भान हो रहा है, अमुक है, तो दो चीज़ तो भगवान के स्पष्ट है ना, सत्ता चित्ता। प्रियता अवरुद्ध होने पर भी अमुक प्रिय है, प्रिय हो या ना हो अमुक। तो क्या हुआ? जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ भी तो आत्मा है। वहाँ जो उस वस्तु को या सत्ता चित्ता देने वाले भगवान हैं, उनका दर्शन करें तो अपने आप बाधित हो जाएगा पदार्थ, हावी नहीं होगा। अंदर हो या बाहर, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं
परम पद माने परमात्म तत्व की अनुगति के बिना, अधिष्ठान तत्व परमात्मा की विद्यमानता के बिना किसी वस्तु की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। और प्रीति के विषय भी भगवान ही हैं। प्रीति के विषय भगवान क्यों हैं? हम आरोप करते हैं पत्नी आदि में, रबड़ी आदि में, वास्तव में भी उसमें भी भूख मिटाने की शक्ति, पुष्टि तृप्ति की क्षमता भगवान के कारण ही तो है ना। हो गया। कर्म निमित्त देवतादि सर्व साधन विज्ञानोपमर्देन ह्यात्मज्ञानम विधीयते। लो जी, बढ़िया है। कर्म निमित्त, कर्म के निमित्त कौन होंगे? अधिष्ठानम तथा कर्ता करुणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से वात्र पंचमम, गीता का 18वां अध्याय। कर्म निमित्त देवतादि सबसे प्रमुख किसको माना? देवता। दैवन से वात्र पंचमम 5वें स्थान पर है, लेकिन मुख्य हेतु तो देवता ही है ना। कर्म निमित्त देवता आदि, अधिष्ठानम तथा कर्ता करुणम से पृथक विधम, 4 और हो गए। विविधा से पृथक चेष्टा, दैवन से वात्र पंचमम। कर्म का पहला हेतु कौन है? अधिष्ठान। अधिष्ठान माने इंद्रिय प्राण अंतःकरण और जीव से युक्त शरीर का नाम अधिष्ठान। कर्माधिष्ठान शरीर है। अब कर्ता जीव है, करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण का नाम। जिस कर्म के अनुकूल जैसी चेष्टा चाहिए, करणगत चेष्टा, और अंत में अनुग्राहक देव, ये कर्म के 5 हेतु हैं। कर्म निमित्त देवतादि सर्वसाधन विज्ञानोपमर्देन, उपमर्दन के द्वारा, एनम ह्यात्मक ज्ञानम विधीयते। उपमर्दन माने रौंद डालना। कहाँ लिखा है? 2 प्रकार के वचन हैं गीता में, एक 4थे अध्याय में, 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय का वचन मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? अधिष्ठानम तथा कर्ता करुणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से वात्र पंचमम। और 4थे अध्याय में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया कारक फल सब आ गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, सब प्रकार की विभक्ति, सब प्रकार के कारक का उपयोग कर दिया गया। क्रिया कारक फल, क्रिया कारक फल ब्रह्मार्पणम में 3 का वर्णन है, क्रिया कारक और फल ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। इन सब को जो ब्रह्म स्वरूप समझ लेता है, क्रिया के रूप में भी, कारक के रूप में भी, फल के रूप में भी ब्रह्म ही स्थित है या मैं ही स्थित हूँ, तो वो 5 जो हेतु हैं वो सब किस में पर्यवसान हो गया? 5 का ब्रह्म में हो गया। उपमर्दन माने ब्रह्मात्म विज्ञान से सर्वाधिष्ठान विज्ञान, सर्वाधिष्ठान जो प्रत्येगात्म तत्व है, ब्रह्मात्म तत्व है, इस विज्ञान से क्रिया कारक फल सबका बाद हो गया, माने सबकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो गई। तरंग बुदबुद फैन जल के विज्ञान से सबके सब जल रूप सिद्ध हो गए, माने सबका बाद हो गया और सबका आश्रय जल ही सिद्ध हो गया या नहीं। कर्म के जितने हेतु हैं ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से तत्रैवं सत्यकर्तार महात्मानम केवलम तु यह न स पश्यति दुर्मति। इसका मतलब अगर कोई अपने को कर्ता समझता है या कर्म का एक भी हेतु समझता है तो दुर्मति है।
तो कर्म के सकल हेतुओं का ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से बाध हो जाने पर अर्थात स्वयं को अविक्रिय विज्ञान घन समझ लेने पर आत्मज्ञानम विधीयते, तब आत्मज्ञान की समुपलब्धि होती है। यह अर्थ हुआ। सबसे उपरामता, इसका अर्थ क्या हुआ? नित्य कर्म भी, नित्य कर्म हो या कोई भी कर्म हो, जो 5 हेतु हैं उनमें कर्ता भी एक हेतु है। जब कर्तृत्व बुद्धि नहीं रह गई तो नित्य कर्म का भी अनुष्ठान विधेय रूप से कैसे प्राप्त होगा? विधेय माने विधि किंकर्ता पूर्वक किसी भी कर्म का अनुष्ठान कैसे करेगा जिसके हृदय में कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि का अपनोदन हो गया ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से। यह हुआ। सार क्या निकला? तत्वज्ञ के लिए नित्य कर्म भी कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं है। कर्म मात्र में जो प्रीति प्रवृत्ति होती है वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की भावना से, उसके लिए न कोई इष्ट रह गया न परिहार्य रह गया। कि मिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत, बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय। आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मिति पुरुषः, पंचदशी कार की कितनी बड़ी मेधा शक्ति रही होगी। बृहदारण्यक उपनिषद में मेरे ख्याल में 5वें अध्याय में यह वचन है, आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मिति पुरुषः की मिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत। 300 या कितने श्लोकों में इसकी व्याख्या की। एक श्लोक के अंदर उनको कितना भाव दिखाई पड़ा होगा विद्यारण्य स्वामी जी को, या उनके गुरुदेव ने बाकी प्रकरण की रचना की तो भी ये सब मनीषी कैसे होंगे, कितनी मननी शक्ति उनके जीवन में होगी। चिदाभास की भूमिका कौन कौन सब निकाल। आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषः, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान निरंकुशा तृप्ति शोकापगम, और आत्मानम चेद विजानीयात भी हो गया अज्ञान, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर चिदाभास की ये सब अवस्थाएं, क्या ये सब 7 भूमिकाएं, और फिर सबसे पारंगत चिद्धातु। इतना 300 श्लोकों में या 200 से 250 से अधिक श्लोकों में एक वचन जो है बृहदारण्यक का, उसकी व्याख्या करने का अर्थ क्या हुआ? उनकी कितनी पैनी दृष्टि रही होगी। इससे चिदाभास की अवस्थाओं का ये सब निकालना तो बस की बात नहीं है। फिर पंचदशी कार भी किन पे लट्टू थे? पंचदशी कार ने लिखा है कि हम में और तुम में कौन? वो अपने को पूर्वजों की पूर्व गुरुओं की अपेक्षा दुर्बल मानते थे, उनकी विशेषता थी। हम में से कौन भाई वेदों को पढ़ के ये सब जो है ना आपस्तम सूत्र ये सब बना देगा, पद्धति बना देगा? क्या हम विद्यारण्य स्वामी ने लिखा, हम लोगों की मेधा शक्ति ऐसी कहाँ है? वेद मंत्र माने हमको सुलभ भी हो जाएं, उन सब चीज़ों को निकालना, 32 विद्या 64 कला को निकाल लेना क्या? लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी ने ही बृहदारण्यक के केवल 2 पंक्ति का एक ही पंक्ति में लिख दें, नहीं तो छंदोबद्ध। आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मिति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत। एक कारिका, एक श्लोक, एक मंत्र जो भी कहे, एक ब्राह्मण का अर्थ सैकड़ों श्लोकों में प्राप्त किया, वो तो गद्य में या पद्य में गद्य में तो और विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा। इसका मतलब उन लोगों की शक्ति कितनी तीव्र थी, पैनी थी। ये वो ऋषि परंपरा से हमको तो उपनिषद में गणित का बिल्कुल समुद्र दिखाई पड़ता है क्या? अच्छा, ये उपनिषदों में हमको भूगोल खगोल सब दिखाई पड़ता है, कोई ऐसा विषय नहीं जो। इसका अर्थ क्या है? भगवान गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रति अनुगत होकर अध्ययन करता रहे तो हो गया, 12 बज गया। कर्म निमित्त देवता आदि सर्वसाधन विज्ञानोपमर्दन,
ये आत्मज्ञानम विधीयते, आत्मज्ञान का विधान किसके प्रति है? ये कहा समाधि नाम ज्ञानोत्पत्ति उपकरणत्वम श्रुति प्रसिद्धमिति ही शब्दार्थः। शम माने मल विक्षेप से विहीन जो अंतःकरण की स्थिति है उसके द्वारा ही ब्रह्म परिवारगण संभव है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। असंगता की प्रतिष्ठा, सम की प्रतिष्ठा, और सम जो है स्वभाव सिद्ध है या श्रम सिद्ध है? क्या है? सम स्वभाव सिद्ध होगा या श्रम सिद्ध? श्रम हो गया अभी स्वभाव सिद्ध। क्या बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए श्रम जो है स्वभाव सिद्ध है और सम अभ्यास सिद्ध है। लेकिन विचार करें तो संकल्प, निश्चय, गर्व, अहम और निद्रा की आहुति न दें तो सम स्वाभाविक है या विक्षेप स्वाभाविक? बहिर्मुख व्यक्ति के लिए विक्षेप स्वाभाविक है। वस्तुतः क्या है? उदाहरण देता हूँ, आहुति डालना छोड़ दें तो अग्नि का स्वभाव होगा, सम होगा या नहीं? अग्नि समित, आग समित हो जाएगी या नहीं? शांत हो जाएगी नहीं? तो उसमें आहुति डालकर ही तो उसको प्रज्वलित करते हैं। अब देखिए लय और विक्षेप क्या हो गया? संकल्प रूपी आहुति न डालें, विकल्प रूपी आहुति न डालें, अध्यवसाय निश्चय रूपी आहुति न डालें, स्मृति रूपी आहुति न डालें, अहम रूपी आहुति न डालें और निद्रा रूपी आहुति न डालें। तब फिर क्या होगा? मन शांति रहेगा। मन का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ क्या है? अहम का अर्थ है शब्द और ज्ञान, दोनों का मिला हुआ रूप, यही ना। और आहुति नहीं डालेंगे तो शब्द कहाँ चला जाएगा? ज्ञान मात्र होकर शेष रह जाएगा। तो सम स्वभाव सिद्ध है, लेकिन बहिर्मुख व्यक्तियों के जीवन में श्रम स्वभाव सिद्ध हो गया है। श्रम का पुनोदन कर दिया। संकल्प भी श्रम है या नहीं? विकल्प भी श्रम है या नहीं? श्रम का पुनोदन कर दिया तो श्रम की स्थिति हो गई। यह ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।